नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाई वाले व्यंजन क्या होते हैं और इन पाई वाले व्यंजनों का अन्य दूसरे व्यंजनों से संयोग करने पर अर्थात जब किसी शब्द के निर्माण में संयुक्त वर्ण आते हैं और संयुक्त वर्ण में पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजन से संयुक्त किया जाता है तब क्या परिवर्तन होता है, इस बारे में जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, पाई वाले व्यंजन कौन कौन से हैं, दूसरे व्यंजन से संयोग में क्या परिवर्तन आता है। तो साथियों, कौन कौन से पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं इनके बारे में जानेंगे और साथ ही जो पाई वाला आधा व्यंजन है उसको दूसरे व्यंजन से संयोग करते हैं तब उसमें क्या परिवर्तन आता है जानते हैं। इस स्लाइड में देखिएगा, पाई वाले व्यंजनों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श, स, श, त्र, ये पाई वाले व्यंजन हैं। अब साथियों, पाई वाले व्यंजनों की हम बात करें तो पाई वाले व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, उदाहरण स्वरूप ख, ग, घ और ज को हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ देखिएगा जो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, तो ब्लिंक वाले स्थान पर आप देखेंगे कि जो खड़ी डंडी है, ठीक है, यानी पूरा जो वर्ण है जो खड़ी डंडी है, तो इस खड़ी डंडी को ही पाई कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह है कि डंडी जिन जिन वर्णों में दी गई है उन सभी वर्णों को पाई वाले व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने प्रारंभ से बताया, ख से लेकर के त्र तक सभी व्यंजनों में साइड में खड़ी डंडी दी गई है। इस खड़ी डंडी को ही पाई कहा जाता है। ठीक है, तो साथियों, ये हमने आपको बता दिया कि पाई क्या होती है। इसके पश्चात देखिएगा, आगे हम बात करें तो यहाँ पर कुछ शब्दों को देखिएगा, जैसे कि ख्याल, 11, शत्रुघ्न, पंच, बच्चा, ज्यादा, ज्या, पंडे, तत्व, थ्योरी, ध्यान, न्याय, प्याज, ब्याज, सभ्य, म्यान, सैया, बिल्कुल, व्यक्ति, श्याम, षष्ठी, स्थान, लक्ष्य और त्र्यंबकेश्वर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमने ख को य से संयोजित किया, अर्थात जोड़ा, अर्थात एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से हमने संयोग किया। तब आप यहाँ पर देखेंगे कि ख की जो पाई है उसको हटा दिया गया है। इसी तरह से आप देखिएगा 11 में ग की पाई को हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा शत्रुघ्न में जो घ है इसकी पाई हटा दी गई है और इसी तरह देखिएगा पंच में जो य दिया हुआ है, य वर्ण की पाई हटा दी गई है। बच्चा में जो पहला च है इसकी पाई हटा दी गई है और इसी तरह से य में ज्यादा में ज की पाई हटा दी गई है। झा में जो झ की पाई है वो हटा दी गई है। पंडे में ण की जो पाई है उसे हटा दी गई है। तत्व में त की पाई हटा दी गई है। थ्योरी में जो था है इसकी पाई हटा दी गई है। ध्यान में ध की पाई हटा दी गई है। तो साथियों, आप यहाँ पर देखेंगे जितने भी शब्द हैं, तो जब जो पाई वाले व्यंजन है, यदि पाई वाले आधे व्यंजन को किसी अन्य पूर्ण व्यंजन से संयोग किया जाता है तब उस व्यंजन की पाई हट जाती है। ये परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप सारे शब्दों में देखेंगे साथियों, ये स्थिति है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि पाई वाले व्यंजन कौन कौन से हैं और आधे पाई वाले व्यंजनों का संयोग जब अन्य व्यंजन से किया जाता है तब उसकी पाई हटा दी जाती है। इसी तरह साथियों, अन्य व्यंजनों के भी सहयोग के नियम हैं जिन्हें कि किसी अन्य वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।